दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है पंकज वी जैन। जैसे कि आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते भी होंगे। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे आपसे, वो टॉपिक है मदद लेने की कीमत, है ना। अब आप सोचोगे तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, मदद लेने की कीमत। यार मदद तो लोग करते ही हैं, है ना। लेकिन इसमें एक बहुत छुपी हुई बात है दोस्तों, और इसमें कई बार मदद लेने के चक्कर में हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है, पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, और हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है ना। कैसे वो छुपी हुई वो भेद क्या है इसका, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए आज की तारीख में ना हर व्यक्ति मदद देता भी है और हर व्यक्ति मदद लेता भी है। ये एक व्यवहारिक बात भी है। कोई ना कोई किसी ना किसी को मदद कर रहा है, कोई ना कोई किसी से मदद ले रहा है। अब दो तरह की मदद होती है दोस्तों। एक मदद तो वो होती है जिस मदद में हम निस्वार्थ मदद करते हैं। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी मदद की हमने, तो ये सोच करके कि ये पुण्य का काम है, इससे हमें कुछ पुण्य प्राप्त होगा, तो वो मदद करने के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम किसी अनजान व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, किसी सड़क पे चलते व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को मदद कर रहे हैं कि जो उस वक्त कुछ समय के लिए हमारे से मिला, घंटा आध घंटे 2 घंटे के लिए हमसे मिला, और उसके बाद वो और हम अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। फिर शायद वो हमें जिंदगी में मिले या ना मिले, दोबारा मिले या ना मिले। लेकिन कुछ मदद ऐसी होती है जो मदद हम अपने सिनेरियो में करते हैं। जैसे हम हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनमें मदद करते हैं या उनसे मदद लेते हैं। हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे मदद लेते भी हैं और उन्हें मदद देते भी हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हें मदद देते भी हैं और उनसे मदद लेते भी हैं। तो यहाँ भी दो व्यवस्थाएं हैं कि हम किस व्यवहार से मदद कर रहे हैं और किस भाव से मदद कर रहे हैं। अगर हम उनकी मदद इस व्यवहार से कर रहे हैं कि हमें मदद करके भूल जाना है, यहां तक तो ठीक है ना। तो मदद देने में प्रॉब्लम नहीं आती इतनी जितनी मदद लेने में प्रॉब्लम आती है एक्चुअली। तो मदद तो हम कर ही सकते हैं, किसी की भी अपने व्यवहार से कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे भाव निस्वार्थ हों और हम किसी भी प्रकार का उस मदद के बदले कोई भी कीमत ना लेना चाहें, है ना। लेकिन दूसरा जो हमारे साथ जो हमारी मदद कर रहा है, हमें यह नहीं पता होता कि वो एक्चुअल में मदद किस कारण से कर रहा है ना। हो सकता है कि उसकी मदद करने के पीछे एक बहुत बड़ा स्वार्थ हो सकता है कि उसकी मदद करने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है उसकी मदद करने के पीछे एक बहुत बड़ी कोई उसकी इंटेंशन हो जिसे वो पूरी करना चाहता हो, या कोई और भी कारण हो सकता है ना। बट एक चीज जरूर है कि उस मदद का भुगतान, उस मदद की कीमत हमें चुकानी जरूर पड़ेगी। वो हम आज चुकाएं, अब से 5 साल बाद चुकाएं, अब से 10 साल बाद चुकाएं, अब से 15 साल बाद चुकाएं। अब आप कहोगे मदद की कीमत कैसे चुकानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, मदद हम लेते हैं छोटी, लेकिन उसकी कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ जाती है कई बार, है ना। कैसे? मान लीजिए आज हमने कोई मदद ली किसी व्यक्ति से, तो हम मदद ये सोच करके ले रहे हैं कि यार हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, हमारा नेबर्स है, तो यार हमारी मदद कर रहा है, तो आज हम परेशानी में है या किसी तकलीफ में है या आर्थिक मदद ले रहे हैं, है ना, या व्यवहारिक मदद ले रहे हैं, है ना। तो हम ये सोच करके लेते हैं कि यार हमारा पड़ोसी है, दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, तो हमें मदद करेगा तो हमारा कुछ काम आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम ही क्या है कि कई बार हमें उस मदद की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत चुकाने के बाद हमें पता लगता है कि हमने अपनी जीवन का सब कुछ उसे दे दिया मदद के बदले, है ना। इसे हम 2 एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरी आज किसी व्यक्ति ने मदद की, मेरे किसी दुख में मदद की, मेरी किसी परेशानी में मदद की। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से मदद मांगने जाता है तो तकलीफ में होता तभी जाता है। तो आज मेरी किसी ने मदद की और अब से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद वो व्यक्ति किसी कानूनी पचड़े में फंस गया, है ना। तो जब वो कानूनी पचड़े में फंसेगा और उसे वहां पता लगा कि मेरी आवश्यकता पड़ गई एज ए गारंटर, मैंने उसकी जाकर के गारंटी कर दी, ये सोच करके कि यार इसने मेरी मदद की थी, और उस शर्म में मदद कर दी कि यार इसने कभी मेरी 10 रुपए की मदद की थी और आज इसे मेरी फिजिकल मदद की जरूरत है, तो मैंने फिजिकल मदद उसकी कर दी और एज ए गारंटर कर दी। अब मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन पता चला कि कुछ समय बाद वो बंदा उस सिटी को छोड़ करके चला गया जिस सिटी में वो रहता था या मैं रहता था, है ना।
ना तो किसी को बता करके गया, ना किसी को बोल करके गया, ना किसी को रातों रात वो गायब हो गया। अब मान लीजिए रातों रात गायब हो गया और कोर्ट या कचहरी या जो भी उसकी लीगल प्रॉब्लम थी वो उसे ढूंढेंगे वो मिलेगा नहीं, तो किसे ढूंढेंगे? गारंटर को ढूंढेंगे। और गारंटर को ढूंढने के बाद क्या होगा कि गारंटर को पकड़ा जाएगा। तो वो लायबिलिटी किस पर आ गई? सारी की सारी जो लायबिलिटी उसकी थी वो लायबिलिटी सारी की सारी मेरे ऊपर आ गई या हमारे ऊपर आ गई। ऐसी किसी बैंक में किसी व्यक्ति ने मेरी मदद कभी की थी और मान लीजिए हमने उसकी गारंटी बैंक में कर दी, किसी लोन के अगेंस्ट में कर दी। मान लीजिए उसने कोई लोन उठाया, वहां से गारंटर की जरूरत पड़ी और हमने उसकी गारंटी कर दी और वो बंदा गायब हो जाता है। सरकारी बैंक का मान लो, प्राइवेट बैंक नहीं है, और बंदा गायब हो जाता है, तो एज पर लो गारंटर को पकड़ा जाता है और गारंटर से वो पैसा वसूल करा जाता है। तो पता लगा कि पैसा उसने लिया, बदतमीजियां उसने की, इलीगल एक्टिविटीज उसने की, जिसका कानूनी पचड़ा हम झेल रहे हैं या जिसका पैसा हम झेल रहे हैं। किस वजह से? एक छोटी सी मदद की वजह से, है ना। तो एक्चुअल में हमें यह सोचना है, हमें यह जानना है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है तो हमें उससे पहले उसकी किताब को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें यह जानना आवश्यक है कि ये बंदा एक्चुअल में अंदर से कैसा है। ये बंदा अंदर से सरल स्वभावी है, अंदर से निस्वार्थ मदद करता है, अंदर से इसे मदद के बदले कुछ चाहिए नहीं, या भविष्य में भी किसी भी लफड़े में फंसेगा तो हमसे मदद नहीं मांगेगा या हमसे मदद की आशा नहीं करेगा, या हमें किसी मदद मांगेगा तो फिजिकल मांगेगा, ऐसी मदद मांगेगा कि मदद की और वो अपने घर, हम अपने घर, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, मतलब उस मदद का कोई इफेक्ट हमारे जीवन पे नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसे व्यक्ति से हम मदद ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी हम ऐसे व्यक्ति से मदद ले रहे हैं जो हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है, जो हमारे परिवार के जीवन को समाप्त कर सकता है, या हमारे बच्चों के जीवन को समाप्त कर सकता है, बच्चों के भविष्य को समाप्त कर सकता है, और जिसकी कीमत हमें परिवार की खुशियों को देकर के चुकानी पड़े, ऐसी मदद से सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि आज का समय आपको पता ही है कैसा चल रहा है। हमें नहीं पता होता कि सामने वाला किस मेंटल एटीट्यूड का है, किस मेंटल फ्रेम में है। हम नहीं जानते कि वो हमसे मदद, जो आज हमारी मदद कर रहा है, वो ये सोच करके कर रहा है कि कल को मुझे भी इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी कोई बड़ी मदद उठाऊंगा। एक्चुअली मेरे जीवन में प्रैक्टिकली ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए मुझे ये टॉपिक डिस्कस आपसे करने का मेरा मन बना, तो ताकि कुछ लोग अवेयर हो सकें, कुछ लोग जान सकें। मदद करना तो ठीक है, लेकिन मदद लेने से पहले दोस्तों सामने वाले के करैक्टर को जानना बहुत जरूरी है, सामने वाले की किताब पढ़नी बहुत जरूरी है, सामने वाले के बारे में एक एक चीज जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि एक्चुअल में वो किस पोस्चर का आदमी है, किस करैक्टर का आदमी है, किस चरित्र का आदमी है, धन को कितनी प्राथमिकता देता है, संबंधों को कितनी प्राथमिकता देता है और रिश्तेदारों को कितनी प्राथमिकता देता है। अगर वो धन को सेकेंडरी रखता है और अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव, अपने संबंधों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसके भीतर जरा सी भी चीजें हैं, अगर वो धन का लोभी है, संपत्ति का लोभी है, कुछ और चीजों की उसको लोभ है, तो जरा संभल करके मदद लेना दोस्तों, क्योंकि मदद लेने के नाम पे पूरा भविष्य आपका दांव पे लग सकता है और पूरे भविष्य की कीमतें, पूरा भविष्य की खुशियां आपके और आपके परिवार की दे करके भी उस कीमत को आप चुका नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों।